गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह का टाइम है और सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को नमस्कार कर रही हूँ। मेरे खिड़की से डायरेक्ट रोशनी आती है सूर्य भगवान की। फिर इधर मैं लाडो को उठा रही हूँ स्कूल जाने के लिए। दोनों बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो गया है तो दोनों बच्चे हो गए फटाफट से रेडी। दोनों बच्चों का लंच बॉक्स पैक कर दी हूँ और पीने के लिए दी हूँ बनाना और चना का मिल्क शेक। तो दोनों बच्चे मिल्क शेक पी लिए हैं और अब स्कूल जा रहे हैं। दोनों बच्चों को फटाफट से लंच बॉक्स दे दूंगी। और लाडो थोड़ा सा ना आज नाराज है। नाराज इसलिए है कि वो कह रही थी मुझे बनाना मिल्क शेक नहीं पीना है और ना कुछ खाना है। मतलब वो भूखे जाने की प्लानिंग में थी स्कूल, लेकिन मैं भूखे जाने बिल्कुल नहीं देती हूँ। तो इसलिए वो गुस्सा गुस्सा के पी रही थी। देखिए कैसे मुंह बना रखी है। फिर फिर जब बच्चे स्कूल चले गए इसके बाद मैं अपना बनाना मिल्क शेक लेके बैठी हूँ, जिसमें मैं चना, गुड़ और केला, दूध सब कुछ डाल के बनाती हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। और सुबह का नाश्ता मेरा रोज यही होता है। और इसके बाद मैं आई हूँ किचन में, नहा के रेडी होके पूजा वूजा करके मटर पनीर बनाने। तो सबसे पहले पनीर को कट करके रख ली हूँ। मटर तो छील के मैं पहले ही रख ली थी। इसके बाद मसाला की तैयारी करूंगी। तो यहाँ मिक्सी के जार में हरी मिर्च, अदरक, 4 टमाटर, लहसुन को पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। फिर प्याज को बारीक बारीक टुकड़ों में बिल्कुल पहले काट लेंगे और इसके बाद सारे प्याज को पहले छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। और बहुत ही टेस्टी ये मटर पनीर लगती है। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ पूरी वीडियो एंड तक देखिए, बहुत टेस्टी मटर पनीर बनेगी। आप भी बना के ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है। फिर ये प्याज को ना सारा उठा के चॉपर में डाल देंगे और इसके बाद प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। क्योंकि देखिए प्याज का पेस्ट अगर डालिएगा ना तो वो मजा नहीं आता, इसलिए प्याज को चॉप करके डालिए तभी टेस्टी बनती है। पीसा हुआ प्याज इसमें पेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। फिर कढ़ाई में मैं डाली हूँ रिफाइंड ऑयल, जीरा, तेजपत्ता। इसके बाद डाल देंगे प्याज जो मैं बारीक चॉप की थी। और प्याज को पहले थोड़ी देर भूनेंगे। फिर इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने से प्याज अच्छे से भुन जाती है और बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाता है। और थोड़ी देर प्याज भूनने के बाद साथ में मटर डाल दी हूँ मैं। मटर को भी साथ में भून लेंगे अच्छे से। तो प्याज और मटर जब एक साथ दोनों अच्छे से बिल्कुल भून जाएगा, अच्छा सा कलर आ जाएगा ना, तब तक हमें हमें इसे अच्छे से भूनना है, जिससे मटर पनीर ना बहुत टेस्टी बनती है। तो मटर को बिल्कुल अच्छे से भूनिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है मटर पनीर का। इसके बाद जो मैं मसाला पीस के रखी थी ना टमाटर वाला और लहसुन अदरक वाला, वो इसमें ऐड कर देंगे और फिर सबको साथ में भूनेंगे। और इसके बाद अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा मसाला। तो मसाला में डालेंगे हल्दी का पाउडर। इसके बाद इसमें डालेंगे धनिया जीरा का पाउडर 2 चम्मच। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हींग। और इसके बाद इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और गरम मसाला का पाउडर। सब कुछ डाल के और एक साथ सभी को बहुत अच्छे से भून लेंगे और बहुत अच्छा सा कलर आएगा। तब तक इसे ढक ढक के अच्छे से भूनते रहना है, जिससे कि बहुत टेस्टी मटर पनीर बनती है। फिर थोड़ा सा मैं इसमें डाली हूँ मलाई, जो फ्रेश क्रीम होती है ना, वो मैं इसमें डाली हूँ। और अब सबको बहुत अच्छे से पहले भूनना है। जब तक मसाला बिल्कुल अच्छे से नहीं भून जाता ना, तब तक क्या करिए ना, गैस पे ढक के और गैस को लो फ्लेम पे करके छोड़ दीजिए। इससे क्या होता है ना, मटर भी अच्छे से पक जाती है और मसाला भी अच्छे से भून जाता है। तो इसको ढक ढक के पकाइए। फिर मैं थोड़ा सा इसमें डाली हूँ बटर का टुकड़ा, एक छोटा सा पीस। और अब सबको फिर से अच्छे से भूनेंगे। देखिए तो जब ये जो मेरी मटर है ना, वो काफी मीठी मटर है। तो ये भूनते भूनते ही मेरा अच्छे से पक गया था। इसके बाद मसाला भी मेरा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैं डाल दी हूँ पानी। और इसके बाद पनीर जो मैं काट के रखी थी वो भी मैं इसमें डाल दी हूँ और अच्छे से मिला के और ढक के और 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी उबलने के लिए, गैस को लो फ्लेम पे करके। और 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए मटर पनीर बन के हो गई रेडी। बहुत कम टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत टेस्टी मटर पनीर बन जाती है। फिर इसमें डाल दीजिए हरा धनिया और बन गई ना मेरी मटर पनीर बहुत ही टेस्टी वाली। और ये जो मटर है ना, ये इतनी मीठी है ना कि मटर पनीर भी बहुत अच्छी बनी थी। जस्ट मेरा मटर पनीर अब बन चुका है, आप लोगों ने देख लिया। और चावल धो के रखी हूँ, क्योंकि मैं तो माड़ पसा के चावल बनाती हूँ। तो अभी 1:30 बज रहे हैं, बच्चे 2:30 बजे स्कूल से आते हैं। 2:30 बजे तो छुट्टी होती है, आते आते 3 बज जाता है, बस आती है 3 बजे। तो बच्चे तो 3 बजे स्कूल से आएंगे। तो मटर पनीर बना के रख ली हूँ, चावल धो के अच्छे से रख ली हूँ। जब बच्चे आएंगे उससे 15-20 मिनट पहले मैं चावल 2:30 बजे मैं चावल बनाऊँगी। क्योंकि मैं बच्चे जब स्कूल से आते हैं मैं गर्मा गर्म खाना बना के रखती हूँ, उनको गरम गरम खाना बना के खिलाती हूँ और मैं भी फिर साथ में खाती हूँ।
और आप लोगों को पता है कि मैं वेट लॉस करती हूँ, डाइटिंग करती हूँ, तो मैं पूरे दिन में बस एक बार खाना खाती हूँ, यही दोपहर में जो मैं खाती हूँ वही खाती हूँ। बाकी सुबह तो मेरा वही चना वना चलता है। अभी तो रोज़ मेरा चना, केला और गुड़ और दूध डाल के मिल्क शेक रोज़ मैं पी रही हूँ, अभी रोज़ पी रही हूँ रोज़, क्योंकि सुबह का नाश्ता के लिए जो है ना, अभी गर्मियों के टाइम में बहुत अच्छा होता है चना, सत्तू। सत्तू भी बहुत अच्छा है। तो अभी तो अब गर्मियों में जब से मैं अपना वज़न घटाई हूँ, तो यही छोटी छोटी चीज़ें करके ही मैं अपना वज़न घटाई हूँ। बहुत मेरा वज़न घट गया और काफ़ी हल्का फील होता है। तो बस 2:30 बजे बच्चे आएंगे, उस टाइम में चावल बनाऊँगी, थोड़ा सा सैलेड काटूँगी, क्योंकि मैं बिना सैलेड का खाना नहीं खाती। मुझे चावल रोटी से ज़्यादा सैलेड पसंद है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में सैलेड काटती हूँ। खीरा, टमाटर सब कुछ ज़्यादा मैं खाती हूँ और चावल रोटी कम खाती हूँ। तो बच्चे आएंगे, फिर हम लोग साथ में खाना खाएंगे और इसके बाद फिर खाना खाने के बाद भी ना काम ख़त्म नहीं होता। वीडियो को बैठ के एडिटिंग करना पड़ता है, ढेर सारा काम होता है। अब गर्मी बढ़ गई ना, अभी मैं मटर पनीर बना के जस्ट किचन से आई हूँ, इतनी तेज़ गर्मी लग रही है पूरा, मतलब अब अच्छा खासा गर्मी यहाँ पे आ गया है, बहुत गर्मी लग रही है अब तो। बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, आते हैं तो पूरा परेशान परेशान रहते हैं, लेकिन पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग बताइएगा कि मटर पनीर की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो मैं तो आप लोग को भी यही बोलूँगी कि कोशिश करिए कि हेल्दी खाना खाइए, नाश्ते में हल्का कुछ लीजिए, दोपहर में भर पेट खाना खाइए, शाम को हल्का कुछ खाइए और रात को 7 बजे से पहले अपना डिनर कर लीजिए अगर आपको अपना वज़न घटाना है तो फिर बहुत ही आराम से वज़न घटेगा। और फिर आपको क्या है ना, जब मोटापा आता है तो आलस भी आता है। पतले हो जाओगे तो आपको काम करने में अच्छा लगेगा, एक्टिव हो जाओगे। मुझे सभी लोग कहते हैं कि तुम काफ़ी फिट हो गई हो, सभी लोग मुझे बोलते हैं। अभी रामनवमी पे भी जब मैं अपने सोसाइटी में गई, सभी, मैं बहुत कम ही घर से निकलती हूँ, घर से टाइम ही नहीं मिलता जो मैं बाहर जाऊँ, 4 लोगों से साथ में खड़े होकर बातें करूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। बहुत कम ही मैं बाहर निकलती हूँ। हाँ, खासकर ये मंदिर बन गया है जब से, तब से थोड़ा मैं निकल रही हूँ, क्योंकि आरती के टाइम में मैं जाती हूँ मंदिर पे, तो सब लोगों से मुलाकात होती है। तो आजकल मैं थोड़ा सबसे मिलने भी लगी हूँ, तो मुझे लोग महीनों महीनों तक मुझे कोई देखता नहीं था, मैं घर में ही रहती हूँ ज़्यादा। और अगर कहीं घूमने वगैरह भी जाना है तो हस्बैंड साथ ही जाती हूँ। तो जो लोग भी मुझे देखते हैं सभी कहते हैं कि तुम बहुत फिट हो गई हो, बहुत तुमने अपना वज़न घटा लिया। तो देखिए, मैं जितना मेहनत की हूँ ना अपना वज़न घटाने को लेके, अपने आप पे खाने पे कंट्रोल करके, तब जाके मेरा वज़न घटा है। तो आपको खाने पे भी कंट्रोल करना होगा, मीठा बिल्कुल छोड़ना होगा, चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना होगा, और 4 से 5 किलोमीटर तो आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके ही आप वज़न घटा सकते हैं। और जब मैं बाहर निकलती हूँ, 4 दोस्तों के साथ बैठती हूँ ना, तब पता लगता है कि हाँ, बाहर का माहौल क्या है। सच पूछिए तो कोई कहती है मुझे शुगर है, बीपी है, कोई कहती है मुझे पेट में हमेशा पेन होता रहता है, कोई कहती है मेरे हाथ पैरों में हमेशा घुटनों में दर्द होता रहता है। तो ये सब जो छोटी छोटी बीमारियां जो हो रही है ना आजकल, 40 के बाद, खासकर 40 के बाद ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जो हाउस वाइफ है, जो घर के कामों में उलझी रहती है और खाने पीने पे भी सब कुछ खाती रहती है, मीठा भी खूब खाती है, तो देखिए ये बीमारी तो आपको होना ही होना है। और साथ में आलस भी आएगा, पूरे पूरे दिन आप सोते रहोगे। तो आपको एक्टिव तो बनना पड़ेगा, खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसे बोली कि खाना के साथ थोड़ा सैलेड ज़्यादा करके खाया करो, तो वो मुझे पता है क्या कह रही है, कह रही या तो मैं खाना खा सकती हूँ या तो मैं सैलेड खा सकती हूँ, मैं दोनों चीज़ तो बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ। तो जब यही प्रॉब्लम है ना, आप सैलेड ज़्यादा खाइए, खाना कम खाइए, एक रोटी खाइए, सैलेड पूरा प्लेट भर के खाइए। तब यही छोटी छोटी चीज़ें करके ही वज़न घटता है और हेल्दी भी हम रहते हैं। देखिए, अपने तरफ से कोई भी कोशिश मत छोड़िए। बाकी जो कहते हैं बीमारी किसी को बोल के तो सच में नहीं आती है, लेकिन अपने तरफ से पूरी कोशिश करिए कि बीमारियों से बचे रहिए, दवाई खाने से बचे रहिए, वेट लॉस करिए, हेल्दी डाइट्स लीजिए, तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, ज़रूरी भी है। ये मेरी चावल अब अच्छे से बन के तैयार हो गई है। अब इसका मैं माड़ पसाऊंगी। गैस को मैं बंद कर दिया है मैंने। तो खाना तो मेरा बन गया और चावल भी बन गया, मटर पनीर भी बन गया, और 2:30 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया है, मतलब 3 बजने वाला, बच्चों का आने का टाइम हो गया है। तो फटाफट से सैलेड काट के रख लेती हूँ। आज मैं सैलेड काट रही हूँ मूली और खीरा की, 2 खीरा यहाँ ली हूँ मैं,
क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा सैलेड खाती हूँ। और एक मूली ली हूँ, फटाफट से सैलेड काट लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, मेरी बेटी तो खाना नहीं मांगती है, वो कभी नहीं कहती कि मुझे भूख लगी है। जब भी उसे पूछो बोलो बेटा खाना खा लो, तो बोलती है मुझे भूख नहीं है। कभी भी वो खाना मांगती ही नहीं है, खाना से वो बहुत भागती है, खाना खाना ही नहीं चाहती है। मेरी बेटी की सबसे खराब आदत है कि वो खाना से बहुत भागती, खाना तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहती है। और मुझे भी अब काफ़ी ज़ोर से भूख लग गई है, क्योंकि मैं सुबह से 1 कप चाय पी हूँ, और सुबह खाली पेट में मैं नींबू पानी पी थी, और इसके बाद 1 कप इसके बाद मैं चाय पी थी। पहले नींबू पानी पी थी, फिर घर का सारा काम करके नहा के पूजा वगैरह करके फिर मैं चाय पी थी। और चाय पीने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मैं बनाना का वो चना गुड़ केला सब कुछ डाल के मिल्क शेक बनाई थी, वो मैं पी थी। बस वही मैं सुबह से खा रखी हूँ, पी रखी हूँ, मतलब सॉरी खाई नहीं हूँ, पी रखी हूँ। और अभी तक कुछ नहीं खाई हूँ, और अब 3 बजने वाले हैं, तो अब मुझे लग गई है जोरों की भूख। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है ना, तो दोबारा आके फिर से थोड़ा सा जरूर नहाते हैं। तो अभी बच्चे आएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो लेते हैं, इसके बाद तुरंत नहीं नहाते हैं, पहले थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, पसीना सूख जाता है, इसके बाद नहाते हैं। तो समझिए 3:30 बज जाता है खाना खाने में। इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। यहाँ पे लाडो खाना खा रही है, और ये है मेरा खाना। मेरा सैलेड देखिए कितना सारा है, एक खीरा, हाँ इतना सारा सैलेड है, देखो चावल थोड़ा सा, सैलेड पूरा भर के, इतना सारा सैलेड मैं खाती हूँ। और ये मेरा मटर पनीर, चावल, अचार, और ये मेरी हरी मिर्च। ये हरी मिर्च ना तीखी नहीं है, थोड़ा कम तीखा है, इसलिए मैं 2 ली हूँ, 2 क्या मैं 3 भी खा लूँ। और इधर मेरा बेटा का खाना है, तो हम लोग सब लोग बैठ के खा रहे हैं, लाडो भी खा रही है, और बहुत ज़ोर की भूख लग गई है भाई। 3:30 बज गए, मैं बोली थी ना कि 3:30 बज जाता है, 3:30 बज गए हैं। बेटा नहा रहा था, अब जाके मैं खाना खाने बैठी हूँ अपना, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। और ख़ासकर अगर मटर पनीर वगैरह जैसा कुछ स्पेशल खाना बनाओ ना, स्पेशल खाना बनाओ तो थोड़ा भूख ज़्यादा ही बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि कब खाएं। तो चलिए मैं फटाफट से अपना खाना एंजॉय करती हूँ। थाली बहुत यम्मी वाली मेरी थाली बनी है आज, खा के देखती हूँ कैसा बना है ना, यम्मी यम्मी, बहुत टेस्टी बनी है। इस मौसम में मटर पनीर खाने का मज़ा ही अलग है। खाना खाने के बाद 1 कटोरी दही खाऊंगी, दही में काला नमक डाल के। दही तो ज़रूर खाना चाहिए, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, काला नमक डाल के। छोटा सा मेरा घर है, छोटा सा घर है, छोटा सा जहाँ, जिसमें खाते हैं हम मिल बैठ के खाना यहाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मैच कर गया। छोटा सा घर है मेरा यहाँ, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं मिल बैठ के यहाँ। साथ में भगवान भी हमें देखते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। यम्मी चाय मेरी बन गई है। लीजिए पतिदेव जी को चाय पिला रही हूँ मैं, और साथ में मैं भी पी रही हूँ चाय। बिस्किट भी लीजिएगा, बिस्किट दे देना लाडो। जा रही हूँ चाय पी के, घूमने जाऊंगी, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। मुड़ी नहीं है, बिस्किट खा लो। अरे नहीं है। हाँ, जो नहीं है वही लोग मांगेंगे, कोई कह रहा मुड़ी। हेलो, तो आ गई हूँ मैं पार्क में, और आज मेरे साथ बच्चे भी आए। पता है क्यों? क्योंकि कल महावीर जयंती है ना, मैं हनुमान जयंती कह रही हूँ। कल महावीर जयंती है, तो कल बच्चों की छुट्टी है, तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। जब अगर बच्चों की स्कूल रहती है तो मैं केवल अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड आते हैं, और बच्चे घर में बैठ के अपना होमवर्क बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं। कितना डॉगी भौंक रहा है भाई, जहाँ देखो वहाँ केवल डॉगी ही दिखता है। दिल्ली में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डॉगी ही हैं, इतना भौंकते रहते हैं हर जगह। तो आज बच्चे भी आए हैं, लाडो बहुत खुश है। लाडो पार्क आती है तो बहुत खुश रहती है। और मैं फिर से वही बड़ा वाला पार्क आई हूँ, जो सबसे बड़ा है ना, उसी में आई हूँ। तो इसमें लाडो तो ज़्यादा नहीं घूम पाएगी, 2 चक्कर काटेगी, इसके बाद खेलेगी। बच्चों के पार्क में बनी हुई खेलने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड ज़्यादा देर तक घूमेंगे। तो आज क्या है ना, आज मुझे मोबाइल में टाइमिंग देख के ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं घड़ी लेके आई हूँ, चार्ज ही नहीं था। फिर वापस घर में चार्ज पे लगा के आई हूँ।
तो अपने अंदाज से घूमूंगी। और इसके बाद कोई बात नहीं, हम जितना राउंड लगाते हैं हमें पता ही है, उतना लगा लेंगे और एक्स्ट्रा भी लगा लेंगे। हाँ ये बात तो है, पता है। अब लेकिन गर्मी आ गई ना, बहुत पसीना आ रहा है, पूरा चेहरा अजीब सा लग रहा है। अब गर्मी बहुत बढ़ गई है। सुबह सुबह आना पड़ेगा लाडू, पता है। हाँ। गर्मियों में ना सबसे अच्छा है सुबह के टाइम में मॉर्निंग वॉक पे आइए, वही अच्छा है। तो भैया देखो यहीं पे आ जाओ, यहाँ पे मेरा बेटा जिम कर रहा है, देखिए। लाडो यहीं रहना, कहीं जाना नहीं, ठीक है। भैया साथ रह, किशो देखना पौवा को नहीं, अभी यहीं रहो, मैं घूम के आ रही हूँ। बेटा को मेरा जिम कर रहा है तो लाडो को भी वहीं छोड़ती हूँ, वो उतना घूम नहीं पाएगी ना, ये पार्क काफ़ी बड़ा है। और लाडो के कारण मेरा क्या होता है, मुझे भी धीरे धीरे चलना पड़ता है, नहीं तो मैं काफ़ी तेज़ी से चलती हूँ। अब मैं पूरी स्पीड में चलूँगी, क्योंकि जितनी स्पीड में आप चलोगे उतना ही आपका कैलोरी बर्न होगा। तो चलिए मैं घूमती हूँ, बाद में बातें करूँगी कि ना, जिसमें बताता है मुझे कि मैं कितना कदम चली हूँ। तो आज वो मेरा चार्ज में नहीं था, तो आज मैं पहन के नहीं आई हूँ, बस अपने अनुमान के हिसाब से चलूँगी ज़्यादा देर तक। और बच्चे भी साथ में आए हैं, है ना, क्योंकि कल महावीर जयंती है, तो कल बच्चों की छुट्टी है ना लाडो। छुट्टी है, इसलिए आज बच्चे भी साथ में आए हैं। और वही अगर स्कूल रहता है तो फिर बच्चे जो है बैठ के होमवर्क बनाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड केवल आते हैं, बच्चे अपना बैठ के होमवर्क बनाते हैं। जिम के तरफ पूरा पानी हो रखा है, जिम के तरफ ना पूरा पानी डाल रखा है, कीचड़ कीचड़ हो रखा है। तो बस जब टहल के जाऊंगी यहाँ से, इसके बाद फिर घर में खाना वाना बनाऊंगी। बहुत आगे आगे निकल गए थे, मैं लाडो के साथ घूम रही थी तो काफ़ी पीछे हो गई थी, फिर मैं दौड़ते दौड़ते अपने हस्बैंड को पकड़ी हूँ और तब जाके पकड़ में आए हैं, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा तेज़ी से चल सकता है। आज मुझे पूरा 2 घंटा चलना है और बहुत सारा मुझे अपना कैलोरी बर्न करना है, क्योंकि ये रामनवमी के जो त्यौहार चल रहा था ना, जिसके कारण मेरा सब कुछ डाइटिंग तो चल ही रहा था, लेकिन बाकी काम छूटा हुआ था, घूम नहीं पा रही थी मैं। अपना फिर से डेली रूटीन स्टार्ट हो गया है मेरा, और मुझे यही लगता है कि जो मैं कर रही हूँ उसको बिल्कुल मैं करती रहूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँ, क्योंकि जब मेहनत करो ना उसका रिज़ल्ट बेस्ट आता है तो मज़ा आता है फिर उसको कंटिन्यू करने में। तो चलिए मैं घूमती हूँ, बाद में बातें करूँगी, बाय बाय। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? गिर गई, चोट लगा? Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. चलो घर चलो, बहुत टाइम हो गया, कितने देर से हम लोग घूम रहे हैं। चलो देखिए मेरे चेहरे पे पसीना देखिए, पूरा 2 घंटा मैं घूमी हूँ, पूरा 2 घंटा। तो बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, 2 घंटा मैं घूम ली और वर्कआउट भी कर ली, और अब जा रही हूँ घर। ओ बाबा रे, गर्मी लग रही, खतरनाक वाली गर्मी लग रही, पूरा चेहरा मेरा बिंदी में लगाई थी वो भी हट गया पसीना से। गर्मियों में तो बिंदी टिकता ही नहीं है, मुझे बिना बिंदी का चेहरा अच्छा नहीं लगता देखने में। साइड होकर चलो, गाड़ी जा रही है, साइड होकर चलो। चलिए रोड पे बातें नहीं करूँगी, घर पहुँच के बात करूँगी। तो जस्ट मैं अभी आई हूँ घूम के और 10 बज गए हैं। अब जा रही हूँ फटाफट से खाना बनाने, बच्चों को भूख लग गई है। कल स्कूल नहीं है, कल तो कोई टेंशन नहीं है। फटाफट से जा रही हूँ, रोटी बनाऊँगी और यहाँ मैं बना रही हूँ आमलेट की, अंडा की भुर्जी बना रही हूँ। शॉर्टकट खाना है, जब कुछ समझ ना आए, गर्मियों में वैसे भी सब्जी का कुछ समझ नहीं आता, तो सबसे अच्छा ये ना बहुत जल्दी बन जाता है। तो बस अंडा की भुर्जी फटाफट से बन जाएगी, गर्मा गर्म रोटी सेकूँगी और सबको दे दूँगी। और ये अच्छी भी लगती खाने में, लेकिन मैं तो नहीं खाऊँगी, मैं तो अंडा का भुर्जी खाऊँगी और 1 गिलास दूध पीऊँगी। इसमें मैं डाली हूँ प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया
और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। एक साथ आमलेट की भुर्जी बनाऊंगी। थोड़ा सा मैं इसमें दे रही हूँ मसाला, ये है पाव भाजी का मसाला, इससे ना भुर्जी बहुत अच्छी बनती है। और बस इसको अच्छे से मिला लेंगे। पागल की तरह खोल। हाँ मम्मी है। मेहरबानों एंड कदरदानों, तो आ गई लाडो शेफ, हमें कुछ स्पेशल चीज़ पिलाने वाली है। तो चलिए लाडो बनाना शुरू करिए। नमस्ते। तो आज मैं आपको बनाऊंगी बिल्कुल मराठी स्टाइल में। ठीक है, चलो बनाओ, देखे क्या बनाने जा रही है भाई। तो सबसे पहले लेंगे हम दही। अच्छा। फिर इसमें डालेंगे पानी। धनिया फेंक के डालेंगे। तो ये बनाई है लाडो मज़ेदार सा छाछ। आपने देख लिया कैसे कैसे लाडो छाछ बनाई, और बहुत टेस्टी छाछ बनाई है। तो चलिए, यही है मेरा रात का डिनर। सब लोगों ने खाया रोटी, अंडा का भुर्जी, चटनी, सैलेड, लेकिन मैं नहीं खाई हूँ। मैं केवल अंडा का भुर्जी खाई थी। और ये मैं 1 कप पी रही हूँ छाछ। और ये हो गया मेरा रात का खाना, रात का डिनर। बहुत टेस्टी है। तो चलिए, ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए मज़ेदार इंटरेस्टिंग रेसिपी और वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो देखिए, वजन घटाइए, स्वस्थ रहिए और दवाइयों से बचिए। हेल्दी चीज़ें खाइए, रात का खाना बिल्कुल मत खाइए। यम्मी। तो चलिए, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो कर दीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा। बाय।